जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। किसी भी पर्व पर पूजा पाठ के साथ ही कथा का भी विशेष महत्व होता है। होलिका दहन के समय भी कथा करने का विधान है। इस दिन होलिका दहन की कथा करके पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है। आइए जानते हैं क्या है होलिका की कथा। होलिका दहन के मौके पर असुर राज हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी जाती है। इसके मुताबिक हिरण्यकश्यप काफी बलशाली असुर था। यही वजह थी कि उसको अपनी शक्ति का भी खूब गुमान था। उसका यह अभिमान इस तरह बढ़ गया था कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दे डाला। उसने यह भी कहा कि अगर उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा की गई तो वह ठीक नहीं होगा। असुर राज हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया था कि क्या प्रजा, क्या उसका अपना वारिस, उसे यह नहीं पसंद था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए। लेकिन उसका बेटा नारायण का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को इससे काफी समस्या थी। कई बार उसे खुद समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को भेजा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस हरि भक्त में ही लीन रहते। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो असुर राज ने दूसरी ही युक्ति निकाली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। इसके पीछे यह कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि उसे प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। यह सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित न हुए। पूरी श्रद्धा से वह भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। वह भी इतनी तेज कि होलिका का दुशाला वहां से उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन के पूर्व हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की यह कथा पढ़ने का विधान है। मान्यता है कि जो भी जातक इस कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।